हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये टैगलाइन, ये डायलॉग आपने हर तरफ सुना। इनफैक्ट कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग स्टोरीज भी देखे होंगे। आज मैं कुछ ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ which exactly replicates this thought. This is by far the best example of how to succeed smartly even after losing it. The story of Uber selling Uber Eats to Zomato and making crores of profits for it. So without any further delay, let's get started. 2008 में एक राइड हेलिंग स्लैश राइड शेयरिंग कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम है Uber, which was founded by Garrett Camp. महज कुछ सालों में इस कंपनी ने इतनी पॉपुलैरिटी ग्रो की that it turned into an unicorn within no time. जैसे बाकी MNCs कंपनीज एक्सपेरिमेंट करती है to get into different domains, वैसे ही इस कंपनी ने भी सोचा that it should move itself into a completely new domain. जैसे Uber अपने कंज्यूमर्स को खुश करने के लिए बेसिक मील्स या रिफ्रेशमेंट्स भी प्रोवाइड करते थे, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, while riding. इस पॉइंट को गैरेट कैम्प ने कंसिडरेशन में लिया and at that time they decided that they should enter into online food delivery business. So at that time in August 2014 एक नया बिजनेस लॉन्च हुआ under the umbrella of Uber which is known as Uber Fresh, जिसे later in 2015 नाम दिया गया Uber Eats. शुरुआत में ये कंपनी लॉस एंजलिस में एस्टैब्लिश हुई और जैसे Uber ने पॉपुलैरिटी ग्रो की थी वैसे ही इस बिजनेस ने भी काफी पॉपुलैरिटी ग्रो की इन यूएस। तो फिर इनके एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया दैट दे शुड एक्सपैंड देयर होराइजन्स एंड एंटर द एशियन मार्केट। 78 सिटीज एंड 25 कंट्रीज में एंटर करने के बाद इट वाज नाउ द राइट टाइम टू गेट इनटू इंडिया व्हिच इज द टफेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स। बिकॉज यहाँ के कंज्यूमर्स बहुत पिकी होते हैं तो प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया एंड द फर्स्ट सिटी व्हिच वाज चोजन वाज मुंबई। 200 रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया गया and a minimum fee of 15 rupees as a delivery charge रखा गया and the services were launched under the co-founder Bhavik Rathore. Initially कंपनी ने अच्छे से ग्रो किया, their service was good, कंज्यूमर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था and within a year or two उनके 10 million सब्सक्राइबर्स भी हो गए। But they had a problem, they had a serious competition with two great market dominators in the game which were Zomato and Swiggy with 40 and 42 million subscribers. After a year, Uber Eats started facing the financial crisis and lot of loss because of the tough competition given by Swiggy and Zomato. Zomato and Swiggy India में around 7 to 8 years से survive कर रहे थे and they literally know कि Indian customers को exactly क्या चाहिए था. So in this period of time, Uber Eats made a couple of mistakes that we are going to discuss right now. According to Karthik Srinivasan, who is an SEO and marketing expert, the first and biggest mistake that Uber Eats made was spending too much on a single ad rather than being consistent with consumers. उनके अनुसार Uber Eats ने एक सेलिब्रिटी को हायर किया for an ad campaign which was Alia Bhatt and that was completely unnecessary. Food tech industry में usually ads में अपनी सर्विसेज या स्पेसिफिकेशंस बताने होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन सेलिब्रिटीज एंड शोइंग हैप्पी इंसिडेंट्स। जोमैटो एंड स्विगी हमेशा अपने कंज्यूमर से इंटरैक्ट करते रहे वाया वेरियस कैंपेन्स, ब्रांड प्रमोशंस एंड इनफैक्ट दे वर आल्सो एक्टिव इन द IPL गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सेकंड मिस्टेक व्हिच Uber Eats मेड वाज गिविंग अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए Uber Eats को Zomato और Swiggy से ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता था। कभी कभी उन्होंने 70% तक डिस्काउंट दिया है जो कि बहुत सारे टेक या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की समझ के बाहर है। हेविली फंडेड Zomato और Swiggy एक बेसिक डिस्काउंट पे स्टिक रहे और उन्होंने उतना ही डिस्काउंट दिया जितना उनको प्रॉफिटेबल था। इसमें Uber Eats ने काफी ज्यादा फाइनेंसेस लूज की। द थर्ड मिस्टेक दैट Uber Eats मेड वॉज, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो मार्केट में काफी लेट आए। यूजुअली कोई भी डोमेन में अगर दो ग्रेट डोमिनेटर्स हो और वो बहुत सालों से एक्टिव है तो तीसरे का आना काफी मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो एक कंज्यूमर कोड क्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता होता है कि एक्चुअली कंज्यूमर्स को क्या चाहिए और किस मोमेंट पे कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्विगी एंड जोमैटो समझ गए थे जो कि Uber Eats को समझने में काफी टाइम लगने वाला था। सो दीज वर द सीरीज ऑफ मिस्टेक्स दैट Uber Eats केप्ट ऑन मेकिंग
और 3 बिलियन खर्च करने के बाद उबर इट्स को रियलाइज हुआ कि इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस करना इज क्वाइट टफ, क्योंकि जोमेटो और स्विगी भी इसी बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है. जोमेटो टू गोल्ड and real estate, whereas Swiggy also is getting into providing groceries and cafes as well. 2018 का वक्त चल रहा था और उबर इट्स रियलाइज कर चुका था कि इंडिया में उसका फूड डिलीवरी बिजनेस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और वो और फाइनेंशियल लॉसेस बेयर नहीं करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये कंपनी सेल आउट कर देंगे टू एन इंडियन मर्चेंट. सो बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स, डीलर्स या इन्वेस्टर्स को से बात हुई. इनफैक्ट उन्होंने स्विगी को भी पूछा था इफ दे आर बाइंग दिस कंपनी और नॉट, बट स्विगी ने डिनाई किया. एंड लिटरली एन ईयर ऑफ वेंडरिंग एंड सर्चिंग उनके खुद के कॉम्पिटिटर जोमेटो ने डिसाइड किया कि ये वो कंपनी टेक ओवर करेंगे. तो ट्रांजैक्शन हैपन हुआ एंड जोमेटो टुक ओवर उबर इट्स फॉर अराउंड 206 मिलियन स्टॉक डील which is around 2485 crores in Indian currency. तो उबर इट्स फाइनली हार गए, बट उन्होंने एक पॉजिटिव चीज की, दैट जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो इक्विटी में ट्रांजैक्शन हुआ. इट वॉज नॉट अ कैश इन स्टॉक डील. तो उसमें अभी भी उबर इट्स के 9.99% शेयर्स है. 2020 में जोमेटो ने अपनी खुद का आईपीओ लॉन्च किया, तब ऑलरेडी वो काफी पॉपुलर था एंड इट वॉज द फर्स्ट फूड यूनिकॉर्न जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया और मार्केट में 55% डोमिनेशन भी था. तो वो आईपीओ इतना सक्सेसफुल हुआ कि जिन लोगों ने भी जोमेटो के शेयर्स बाय किए थे उनको काफी प्रॉफिट मिला, इनफैक्ट डबल टाइम्स प्रॉफिट मिला. तो उसी बहती गंगा में उबर इट्स ने भी अपने हाथ धो लिए और उनको लिटरली 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, विच इज अराउंड 8 बिलियन. तो उनके लॉसेस भी कवर हो गए और साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा लिया. Well, that's it from this video. If you love this video, like this video, please share it to your friends, natives. Subscribe our channel for more content as such. This is Abhishek Mari, signing off.